नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। नरसिंहपुर का जिला हॉस्पिटल पहले दलाली और अनियमितताओं के अड्डे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब ये हॉस्पिटल मौत का अड्डा भी बन गया है, जहां एक स्वस्थ गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन भर्ती के दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें मरीज से मिलने भी नहीं दिया गया। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि महिला की हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से हमने महिला को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। इस बीच प्रसूता की मौत हो गई है। मामला सोमवार दोपहर का बताया जा रहा है, जहां केकरा गांव की एक महिला को प्रसूति के लिए भर्ती कराया गया था। इस बीच डॉक्टरों के संवेदनशील न होने के चलते महिला की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार प्रसूता को खून की कमी बताई गई। परिजन परेशान होते रहे, लेकिन महिला को जिला हॉस्पिटल में समय से खून नहीं मिल पाया, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। पूरे मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि गर्भवती महिला को सर्दी खांसी जैसी तमाम प्रकार की समस्याएं थी। सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने परिजनों से बेहोशी के लिए अभिमत लिया था और इलाज शुरू करने से पहले ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। तब हमने महिला को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए रेफर कर दिया। रेफर होने के पूर्व ही महिला की मौत हो गई है। इस प्रकार के जो दावे हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से किए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जब हमने एक और स्टोरी चलाई थी तो सिविल सर्जन R.K. मरावी इस पूरे मामले में निलंबित हो चुके हैं। अभी भी लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। बता दें कि ये जिला अस्पताल का मामला है और यहाँ पर गर्धा बमौरी की एक महिला को परिजन डिलीवरी के लिए जिला हॉस्पिटल लेकर आए थे। अस्पताल में भर्ती करने के बाद मरीज को ब्लड चढ़ाने की यहाँ पर बोला गया। पीड़ित परिवार ने ब्लड का इंतजाम जैसे तैसे किया, पर मरीज के परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया गया। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। उन्हें इसकी हालत का भी पता नहीं चल पा रहा था। जब मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है तो मरीज से मिलने नहीं दिया जाना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा दिन हो गया, परिजनों को मिलने नहीं दिया गया, ना ही किसी जिम्मेदार डॉक्टर ने उसकी हालत पर बात की। सिर्फ एक नर्सों के सहारे ये खबर मिल रही थी, लेकिन दोपहर के वक्त में मरीज के परिजनों को बताया गया स्टाफ नर्स के जरिए कि उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो हमको मरीज से मिलने नहीं दिया गया और हमको ना ही उसकी कोई जानकारी मिल पा रही थी, लेकिन एक नर्स के जरिए उन्होंने जैसे तैसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि उसकी डेथ हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन और जिला हॉस्पिटल जो प्रबंधन है उस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों ने हंगामा किया। अब बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कि सबसे पहले हम वो बयान सुन लेते हैं कि परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। क्या हो गया? डिलीवरी हुई तो उनकी तो यहाँ भर्ती की। इन लोगों ने ब्लड सब चेक किया, लेकिन खून जो जितने टाइम लगना था उस टाइम खून नहीं मिला। फिर सुबह 8 बजे लगा खून और सब नर्स लोग यहाँ वहाँ घूमती रही। हम मरीज को लेकर 22 नंबर कॉलोनी में गए, उसे लेके आए, ट्रेन में भर्ती किया। फिर भी बहुत तड़प करी, हम 2 घंटे खड़े रहे, लेकिन फिर भी ये लोग उनके पास नहीं। ऑपरेशन हुआ नहीं है, बोल रहे खांसी चढ़े, इसका ऑपरेशन नहीं कर पाए। कोई बोल रहा इस सर को बोला पूछा कर दी नहीं रखी क्यों सारी सब हुआ है। अगर किसी को चेकअप होता है बता नहीं यार इस कारण नहीं हो पाएगा हर चीज। कोई बोला खांसी है, कोई बोला कफ हो गया, तो कोई बोला हृदय की प्रॉब्लम। सारे काम साथ में थोड़ी आते हैं ना। कोई डॉक्टर फिर देखता है कि किस कारण हुआ है, और घुमा रही पूरी। मुझे अब चाहिए कि मेरी बहन क्यों एक्सपायर हुई, क्यों डेली किया मतलब उसमें ऑपरेशन चल जाता है। तो जिला चिकित्सालय के मेडिकल स्पेशलिस्ट को यहाँ पर बेहोशी के लिए मतलब सर्जरी की अनफिट घोषित कर दिया, जिससे उसको फिर यहाँ से जिला चिकित्सालय जयपुर मेडिकल जयपुर की रेफर किया गया। तो एक शर्त की फोन भी लगाया गया, जब तक 108 आती और तो उस मरीज की स्थिति गंभीर होती गई तो हमारा के चिकित्सक ने उसको जो समुचित उपचार देने थे, किंतु अफसोस को उसको बचाया नहीं जा सकता। तो बता दें कि नरसिंहपुर जिला अस्पताल का ये मामला, जहां पर एक गर्भवती महिला और जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है, और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। हमारे संवाददाता नरसिंहपुर से सतीश दुबे जी जुड़े हैं हमारे साथ में। मुकेश जैन सिविल सर्जन, आपका स्वागत करता हूँ सर। मदन सिंह तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। देवेंद्र पाठक समाज सेवी, सर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या था, कैसे उस पूरी महिला की मौत हुई है। जच्चा बच्चा बताया जा रहा है, दोनों की मौत हो गई है, क्या कुछ मामला है, पहले आप बताइए।
9 महीने का गर्भ था और उसे लगभग 6 बजे भर्ती किया गया था। उसके बाद में दूसरे दिन 1:30 बजे उसकी मौत हो जाती है। पूरा मामला सर ये है कि जब वो जिला अस्पताल में आए थे तो जब मरीज को अंदर किया गया था उसके बाद उससे मिलने नहीं दिया, उससे बोला कि ब्लड लगेगा, ब्लड का इंतजाम कर दिया गया पेशेंट के परिजनों के द्वारा, लेकिन ब्लड किसको चढ़ा है ये भी नहीं पता उसे। फिर दूसरे दिन उनसे बोला गया कि ब्लड की कमी है, फिर ब्लड मांगा उनसे, जैसे तैसे वो इंतजाम कर रहे थे। कुछ देर बाद नर्स ने बोला कि भाई वो मृत हो गई है। उसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसको लेकर सिविल सर्जन से भी बात की गई थी। तो सिविल सर्जन का कहना था कि वो बेहोशी के लिए कुछ बात कर रहे थे और उसके बाद वो जबलपुर रेफर की कहने के लिए लगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कहीं अपन इस तरीके से देखें तो ये पूरा मामला घुमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें परिजनों के जो पीड़ित महिला खत्म हुई है उसकी संवेदनाओं के साथ खेला जा रहा है। लेकिन सतीश जी यहाँ पर जिला अस्पताल ठीक है सतीश जी, यहाँ पर एक और सवाल कि महिला से मिलने नहीं दिया गया, क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उससे नहीं मिलने दिया जा रहा था? जिला अस्पताल को भी प्राइवेट अस्पतालों जैसा बना दिया गया है सर। यहाँ पर जो पेशेंट एक बार अंदर होता है, जैसे गर्भवती महिलाओं की बात करें, महिलाओं की जो बात है, तो उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता। ये लगातार पहले भी हमारे द्वारा बताया गया है कि भाई परिजनों को मिलने दिया जाए, लेकिन ये नहीं होता है। उनको प्राइवेट अस्पतालों के जैसा बंदी कर लिया जाता है। तो यही परिजनों का आरोप है कि भाई हमें पता चलता कि आखिर में हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। ना कोई जिम्मेदार डॉक्टर से बातचीत हो पाई है उनकी, सिर्फ नर्सों के माध्यम से बात हो पाई है उनकी। तो लेकिन जिस वक्त महिला को वहां पर बिल्कुल सतीश, लेकिन जिस वक्त महिला को भर्ती कराया गया था उस वक्त उनके केयर टेकर कौन थे? वहां पर कौन केयर कर रहा था महिला की? सिर्फ नर्सों के सहारे छोड़ा है जिला अस्पताल में। कोई डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है जिसके सहारे उसे छोड़ा जाए और उसे विश्वास रहे कि नहीं अब हमारा पेशेंट अंदर जिला अस्पताल में गया है तो सुरक्षित होगा। लेकिन वहां नर्सें ही हैं जो डॉक्टर का रूप है। और जो ही सारे, मैंने पिछली जो खबर उठाई गई थी, एक भाजपा अभिनेत्री के द्वारा एक शिकायत भी की गई थी, उसमें भी सिर्फ नर्सों के सहारे पैसे की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल बिल्कुल एक अड्डा बन चुका है वसूली का। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसका परिजन जा रहा है, किससे क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ कमाई से मतलब होता है। और लगातार देश न्यूज के द्वारा लगातार ये खबरें उठाई भी जा रही हैं। और इसका अभी पिछले हफ्ते सिविल सर्जन को इससे निलंबित भी किया गया है। एक मामले को लेकर मैं कलेक्टर के संज्ञान में इस खबर को लाया गया था मेरे द्वारा, तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन उसके बाद व्यवस्था सुधरने का कोई काम जिला अस्पताल में समझ नहीं आ रहा है कि जिला प्रशासन चाह क्या रहा है। ठीक है, मदन तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत करता हूं। आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में एक के बाद एक कई मामले सामने आते जा रहे हैं, पहले यहाँ पर घूसखोरी के मामले सामने आए जिस पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट की थी, और उसके बाद में यहाँ पर डिलीवरी के लिए भर्ती हुई महिला, उसकी तो मौत हुई लेकिन उसके बच्चे की भी मौत हो गई, यानी कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद प्रसंग है ये जो घटनाक्रम घटा है नरसिंहपुर में, बड़ा दुखद है ये घटनाक्रम और विचारणीय है, चिंतनीय है। यदि हम आज चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त और भी खराब होगा। आपके कार्यक्रम का जो नाम है इलाज का इलाज, और बहुत बढ़िया आपने नाम चॉइस की है। तो वही मैं अपना शब्द भी जोड़ना चाहूंगा जो मेरी व्यक्तिगत समीक्षा है कि वेंटिलेटर पर है स्वास्थ्य विभाग। सारा स्वास्थ्य विभाग जो है वर्तमान में शासकीय वो वेंटिलेटर पर चल रहा है। कैसे चल रहा है? वो ईश्वर चला रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से नीचे की जो तंत्र है उसका कोई रोल निकाल नहीं है। मतलब सिर्फ इतना उनका एक कमाई करना और व्यवस्थाओं में कार्य करने का काम उनका हो रहा है, बाकी चला ईश्वर रहा है ना। और जितना चल पा रहा भगवान भरोसे की स्थिति है। मैं तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा, लेकिन नरसिंहपुर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तो बहुत ज्यादा हाथ खराब है। क्यों? यहाँ सिंडिकेट चल रहा है, यहाँ गुटबाजी है, यहाँ आपस में डॉक्टरों की गुट बना हुआ है, नर्स का गुट है, वार्ड बॉय का गुट है। निजी अस्पतालों में इलाज हो रहा है, लगातार जो इलाज की जो बात आती है ना, तो वो यहाँ भर्ती किए जाते हैं 3,000 और 6,000 में भी आप इलाज यहाँ करा पा रहे हैं तो यहाँ होता है, नहीं तो निजी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन होते हैं। सरकारी डॉक्टर है लेकिन निजी वहीं आसपास में हॉस्पिटल एक दो ठो जहां पर जाकर चिकित्सा सुविधा दी जाती है बाकायदा, और उनका इलाज वहां पर ऑपरेशन किया जाता है।
जिसका अच्छा जो 15,000 20,000 रुपए जो है वो लिया जाता है। और यदि आप थोड़े आर्थिक स्थिति से कमजोर हो तो 3,000 और 6,000 जो है हॉस्पिटल में ऐसी स्थितियां व्यवस्था है कि एजेंट घूम रहे हैं, बिल्कुल जो विभागीय कर्मी हैं वो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं वो इन सब भी चीजों में लगे रहते हैं। और वहां सिर्फ ये कहें कि पैसा कमाने का एक अड्डा बन चुका है हमारे नरसिंहपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग। दुखद घटनाक्रम लगातार दिखते चले आ रहे हैं और यदि ये व्यवस्थाएं नहीं बदली तो आने वाला वक्त वास्तव में और गंभीर हुआ। देखिए एक माँ और बेटा बच्चा जो भी है बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है उसके सपनों की उड़ान आपने खत्म कर दी। कहीं ना कहीं अनदेखी और लापरवाही आपकी इतनी ज्यादा चरम पे आ गई है, आज व्यवस्थाएं पूरी धराशायी हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवा पूरी पटरी से उतर चुकी है, जिला प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं दिया गया। नेताओं की इच्छा शक्ति में कमी है क्योंकि नेताओं के जो लोग हैं वो सप्लायर हैं, वहां पर जो सप्लाइयां होती हैं, चाहे डेटास की सप्लाई हो, पर्दे की सप्लाई हो, इसकी सप्लाई हो, उसकी सप्लाई हो, तो जो सप्लायर हैं वो कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं उनके कुछ लोग चंद लोग हैं जो वहां सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको संरक्षण है। इन संरक्षण के चलते हुए हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मदन तिवारी जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर शासन के लोगों का दबदबा ना हो, ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार के प्रतिनिधि ना हो, वहां से आपके जो अभी परिवहन मंत्री है राव उदय प्रताप वहीं से आते हैं, इसके बावजूद भी वहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये वाकई देखने दुखद है कि इस प्रकार की घटनाओं में कोई भी सिकंजा नहीं कसा जा रहा है, किसी का कंट्रोल नहीं है, ना तो प्रशासन का है, ना कलेक्टर का है, और ना ही अधिकारी का, यहाँ तक कि मंत्री का है। तो देवेंद्र पाठक जी मैं ये परिसर के अंदर किसी की नहीं चलती, वहाँ का सिंडिकेट चलता है, वहाँ की स्कीम चलती है, वहाँ की मंत्रियों की भी नहीं मानी जाती वहाँ पर। वहाँ हमने एक और मामला देखा था, नहीं मानी जाती, दबदबा है ना नेता मंत्रियों का, कहीं कुछ नहीं। ठीक है देवेंद्र पाठक जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोमवार की दोपहर का ये पूरा मामला, जहां एक गांव की एक महिला को यहां पर भर्ती कराया गया, महिला जब भर्ती थी तब वो बिल्कुल स्वस्थ बताई जा रही थी जैसा कि परिजनों ने बताया है, लेकिन दूसरे दिन उसकी तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ी और उसके बाद में उसको परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। परिजनों ने कहा कि हमको हमारे मरीज से मिलने दीजिए, तो एक नर्स के जरिए उसकी जो भी खबरें थी वो आती रही, लेकिन बाद में बताया गया कि महिला की डेथ हो गई है। अब चल क्या रहा है डॉक्टरों के बीच में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच में, और कैसी इस महिला की मौत हो गई है, ये तमाम प्रकार के सवाल है। ये ना सिर्फ डॉक्टरों पर उठ रहे हैं बल्कि जिला अस्पताल के जो प्रबंधन है उस पर भी उठ रहे हैं, और यहाँ तक कि जो जिला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, उन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर डॉक्टरों पर किसी का कंट्रोल है, ना ही नर्सों पर किसी का कंट्रोल है, और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था में यहाँ पर बदलाव हुआ है। देखिए, सरकारी अस्पताल जाता कौन है? सबसे पहला आम नागरिक जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, जो गरीब तबके के लोग वो जाते हैं। बिल्कुल, सरकारी लोग जाते वो हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ऐसे सिंडिकेट तैयार हो गए हैं जो बिना पैसे के इलाज करते ही नहीं, और बिना पैसे वाला व्यक्ति वहाँ पर उनको मानवीय संवेदन कोई मतलब नहीं होता, उस व्यक्ति की ओर देखते नहीं। और अब जैसे सतीश जी ने बताया अभी कि वहां पर लोग हॉस्पिटल के जैसे अपने परिजन को मिलने नहीं देते मरीज से। हम तो अपने मरीज के साथ जब हॉस्पिटल के बैठते तो आधा उसका मन दूर हो जाता है, हमारे मरीज को मिलने नहीं दिया जाता। ये इसलिए नहीं मिलने दिया जाता क्योंकि वहाँ की जो लापरवाहियां हैं वो परिजन उजागर करते जनता के सामने, और इनकी सारी जो गफलतबाजी है सामने आती है। एक बात और आपने कही, तो वहां पर जनप्रतिनिधियों का दबाव क्यों नहीं रहता? वहां पर सभी दलों नेताओं के अपने प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो केवल अपना जो कमीशन तय होता है उस कमीशन के लिए काम करने के लिए नहीं होते। यदि वो ठीक से वहां पर देख रेख करते, डॉक्टरों से संपर्क करते, परिजनों से संपर्क करते, तो मरीजों की जान नहीं जाती। हमारे यहाँ एक ठीक है देवेंद्र पाठक जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सतीश दुबे जी मैं आपके पास में लौट कर आना चाहूंगा। देवेंद्र पाठक जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं पा रही है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मुझे सतीश जी से क्वेश्चन लेना पड़ रहा है। सतीश दुबे जी, जैसा कि हम हॉस्पिटल में देख पा रहे हैं, एक बढ़िया सी लाइन लिखी है, सर्वे भवन्तु सुखिन। जब डॉक्टर इस लाइन का आचरण करते तो इस प्रकार की घटना ही नहीं होती।
अब जो सर्वे भवन्तु सुखिन की जो लाइनें लिखी गई है, डॉक्टरों की लापरवाही इस प्रकार की होती रहेगी तो लोग यहाँ पर निरोग कैसे रहेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिला अस्पताल में सर्वे भवन्तु सुखिना की एक लाइन लिखी हुई है। सतीश दुबे जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट। हमारे साथ में मुकेश जैन जी जो कि सिविल सर्जन है वो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में लापरवाही बरती गई, एक प्रसूति महिला की मौत हो गई, इसके साथ उसकी बच्चे की मौत हो गई, अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उस पूरे मामले को लेकर? मुकेश जैन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हो सकता है शायद तकनीकी समस्या के चलते मुकेश जैन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतीश दुबे जी, मैं लौट करके आपके पास में आना चाहूंगा। हमने संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर भी प्रशासन का क्या पक्ष है उसको भी हम रखेंगे। इसी बीच मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि हमने एक बढ़िया सी लाइन देखी, आपने जो फुटेज भेजे हैं उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये लाइन हॉस्पिटल में लिखी गई है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही आ रही है, लोग कैसे निरोग रहेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिना वाली तब उसका मतलब वो निरर्थक है, सिर्फ लिखने में दिख रही है, करने में नहीं दिख रही है। आपने देखा है अभी जिला अस्पताल के अंदर जिस तरह पीड़ितों के परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने उनकी बाइट भी करके भेजी है। तो कहीं ऐसा कुछ होता तो मानवीय दृष्टि से उन्हें मनाने, उन्हें बिठालने, उन्हें कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। बेचारे घूमते रहे। अच्छा, उसके बाद में वो बाटी लेने के लिए भी वहां खड़े रहे। हालांकि जब हमने पूरे मामले को सिविल सर्जन हुए जिला अस्पताल में बरावी जी के पास में, तुरंत पहुंचे मौके पर, उन्होंने मौके को देखा भी हमें, लेकिन सुधारने की बात नहीं की। उन्होंने अभी तक ये कहा कार्रवाई की जाएगी, जांच या नहीं होगी। जो पुराना मामला है उस पर भी क्या नोटिस हुआ, क्या मामले में वो जवाब आया, उसके बारे में भी अभी तक कोई सूचनाएं नहीं है। तो जिला अस्पताल की इस तरह की जो घटना है उनको लेकर हम लगातार प्रकाशित तो कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उस पर मौन है। तो प्रबंधक की कहीं ना कहीं इसमें सारी गलतियां नजर आती हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार मदन जी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र पाठक जी समाज से भी जुड़े हुए, ये लोग भी इन घटनाओं को बार बार उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उठाते तो है, लेकिन सतीश जी सुधार नहीं हो पा रहा है। दिक्कत यह है कि तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। मदन तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारी टीम ने जो सिविल सर्जन मुकेश जैन हैं उनसे संपर्क करना चाहा, पहले तो उन्होंने फोन उठाया लेकिन उन्होंने बात नहीं की, लेकिन अब वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। अगर वो जुड़ते तो उनसे ये जरूर पूछता कि इस प्रकार की जो लापरवाही हुई है और जो आरोप लगे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कम से कम उनका पक्ष तो यहाँ पर रखा जाता। अब एक तरफा हम उनको बता रहे हैं कि उन पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टरों की लापरवाही है, तो क्या कहेंगे आप? उनका फोन नहीं उठाना, अपना पक्ष नहीं रखना? अरे उनकी ताकत ही नहीं है आपके फोन को, मीडिया के फोन को सुनने की, क्योंकि नरसिंहपुर का मीडिया बहुत इस मामले को लेके बड़ा मतलब सामने कौन से कोई लेना देना नहीं, कि मंत्री है कि मुख्यमंत्री है कि जिला प्रशासन है कि कितना दमदार माफिया है। यहाँ का मीडिया है टकराव वाला मीडिया, ये किसी से डरने चिपकने वाला मीडिया नहीं है। ये अपने कार्यों को, अपनी जो जिम्मेदारी जो मिली है, चाहे समाज ने दी है और हमें अपने संस्थान ने दी है, उस संस्थान की जिम्मेदारी को निभाने वाला मीडिया है जिले का। तो इस हिसाब से हम लोग ये नहीं देखते, तो इन लोगों की क्षमता ही नहीं है कि सामने आके कोई बहुत बड़ी चीज बोल पाए। जब हम आइडिया ही लेके जाते हैं इनके पास अपने संस्थान की, तो बोलने में इनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हमको अंदर तक की तह तक का सब कुछ मालूम होता है। और ये प्रयास हम ये करते हैं कि इनसे वो बात उगलवाई जाए, तो समाज के बीच में जाना जरूरी है, समाज के पटल पर रखना जरूरी है। इसलिए मैंने बड़े दमदारी के साथ और वजनदारी के साथ कहा कि सिंडिकेट चल रहा है। अभी सतीश जी ने कहा कि निरर्थक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं, उसका भी अर्थ है। निरर्थक बिल्कुल नहीं है सतीश, इस बात को समझिए। लेकिन वो सिंडिकेट गैंग और जो गैंग वाले चला रहे हैं, नहीं तो किसी की भी कहा दिया जा रहा है, लाइन अपने आप में सार्थक है, लेकिन उनका घर चलता है, उनका परिवार चल रहा है, बिल्कुल सर्व के लिए नहीं। उनका जो सर्व है
उनकी जो विचारधारा अपने परिवारों तक सीमित है। उनको जो वहां आने वाले पीड़ित है उनसे कोई लेना देना नहीं। और नरसिंहपुर की व्यवस्था वास्तव में पटरी से उतर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रही बात है कि किसी भी प्रकार का जिला प्रशासन का खौफ नहीं है, किसी प्रकार का जनप्रतिनिधियों का खौफ नहीं है, किसी प्रकार की कोई मंत्रियों का खौफ नहीं है। वो जो परिसर क्षेत्र है, उस परिसर क्षेत्र में अंदर बैठे लोग जो हैं उनका दबदबा है, उसी दबदबे से वहां सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा देवेंद्र पाठक जी, जो कि आपकी आवाज कट गई थी और स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि इस पूरे मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन ने ये कहा कि गर्भवती महिला को सर्दी खांसी तमाम प्रकार की समस्याएं थी। सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने परिजनों से बेहोशी के लिए अभिमत लिया था, यानी कि उनको राजी किया था। उनको कहा था कि आप इस बात के लिए राजी हैं कि हम महिला को बेहोशी की इंजेक्शन या दवाएं दे रहे हैं। जब परिजन इस बात के लिए राजी हुए तो उनकी सहमति से महिला को जो इंजेक्शन वगैरह है, टेबलेट्स वगैरह है, वो दी गई है। इसी के बाद से माना जा रहा है कि महिला की तबीयत खराब हुई और उसके बाद महिला की मौत हो गई। तो क्या जो महिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया या दवाइयां वगैरह दी गई होंगी, क्या उसका ही साइड इफेक्ट हुआ होगा? निश्चित रूप से दवाई का ओवरडोज होने के कारण उस महिला की मौत हुई है। और सर्दी के विषय में जो लोग बता रहे हैं, तो इसमें ये समझिए आप कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, ANM PW गाँव जाकर के उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी हमेशा जांच करें। तो आपने पहले जांच, ब्लड की कमी बताई जा रही है, तो ब्लड की कमी के बारे में पहले जांच नहीं हुआ होगा क्या? यदि पहले जांच हुआ था तो आपने उसके लिए क्या किया है, इसके लिए श्वेत पत्र आना चाहिए। इन लोगों का केवल पैसा लेकर के इलाज करने का एक हॉस्पिटल के रूप में इन लोगों ने परिवर्तित कर लिया है जिला अस्पताल को। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो ध्यान देते नहीं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है वोट लेने के बाद। बिल्कुल। लेकिन नागरिक जो हमेशा आवाज उठाते हैं, जैसे अभी मदन जी ने कहा, सतीश जी ने कहा, ऐसे लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। यदि इनकी आवाज बहुत बंद हो जाए। बिल्कुल। सतीश जी ने तो इससे पहले भी एक जो रिपोर्ट भेजी थी जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि डॉक्टर पैसे की मांग कर रहा है। बीजेपी की एक महिला जो नेत्री थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। सतीश जी ने वो रिपोर्ट भेजी, इसके बाद हमने उसको कार्यक्रम को भी चलाया था। इसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। सतीश जी, मैं अंतिम टिप्पणी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा मैंने देवेंद्र पाठक जी से ये सवाल किया था कि क्या दवाइयों के ओवरडोज के चलते जच्चे बच्चे की मौत हुई होगी, क्या ये संभव हो सकता है? छोटी सी टिप्पणी आपकी। आपने कहा है दवाइयों के ओवरडोज से भी, ये तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि और जैसे कि सिविल सर्जन ने कहा है अपनी बाइट में कि उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। नहीं, रेफर होने की पहले डेथ हो गई है। उन्होंने कहा रेफर करने के लिए हमने ऑर्डर दिए थे, लेकिन रेफर करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, जो उनने बोला है कि जबलपुर रेफर कर दिया था, या सिर्फ उनके वर्ड है जो जबलपुर। तो परिजनों को अभी तक क्यों नहीं पता? परिजनों ने ये क्यों नहीं बताया कि भाई जबलपुर रेफर करा था और उसके बाद डेथ हुई? उनने लगाया आपका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मदन तिवारी जी, बिल्कुल अंतिम एक छोटी सी टिप्पणी मदन तिवारी जी आपसे भी मैं ले लेता हूं। जैसा कि सतीश जी बता रहे हैं कि परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो महिला है उसको जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि डॉक्टरों ने ये कमेंट किया है। अभी हमने बाइट में भी सुना, उसमें कमेंट किया गया कि हमने जबलपुर रेफर किया, लेकिन जबलपुर जाने से पहले ही महिला की मौत हो गई। तो क्या इसका अंदेशा ये हो सकता है कि जो दवाइयों का ओवरडोज था उन्होंने साइड इफेक्ट किया और उसकी वजह से महिला और बच्चे की दोनों की मौत हो गई? छोटी सी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, घटनाक्रम यही है कि कहीं ना कहीं ओवरडोज और लापरवाही के चलते जान गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा स्पष्ट, तो अभी भी वक्त है। यदि यहाँ जिला प्रशासन के और शासन के नुमाइंदे इस मामले को गंभीरता से लें तो लेने के बाद सीधा हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है इसमें FIR लॉन्च होना चाहिए। बिल्कुल ठीक उस डॉक्टर और वहाँ के जो वर्तमान हमने वहाँ ऐसे कभी कोई कारण नहीं होगा। आप डिबेट पे बैठेंगे, बात करेंगे, जिला प्रशासन का कोई जुड़ेगा नहीं, या
अस्पताल का कोई जुड़ेगा नहीं। और कुल मिला के कंडीशन जो है, क्योंकि मदन जी हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को कहीं रोकना पड़ेगा। देवेंद्र पाठक जी, आपसे माफी चाहूंगा, कम समय आपको मिला क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी। अगली बार मैं ये चाहूंगा कि आप एयरफोन लगा के बैठेंगे तो स्पष्ट आपसे संवाद हो पाएगा। सतीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मदन तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, देवेंद्र पाठक जी आपका भी शुक्रिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब मौत का अड्डा बनते जा रहे हैं। एक अस्पताल नरसिंहपुर का, जिसे जिला अस्पताल के तौर पर भी जाना जाता है, वहां एक गर्भवती महिला, यानी ये कहें कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। महिला डिलीवरी के लिए यहां पर भर्ती हुई थी, डिलीवरी से पहले ही महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या डॉक्टर इसी प्रकार से लापरवाही करते रहेंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।